गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस कि मेरी वीडियो इतनी लेट में आई। तो चलते हैं, पहले मंदिर चलते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद लेके निकल गई लाइब्रेरी के लिए। और मेरी वीडियो काफ़ी डिले हो गई इस बार, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि धूप इतनी ज़्यादा है। और आप लोग भी अगर दिल्ली का टेम्परेचर देख रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सी गर्मी हो रही है और कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप सभी जो इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप अपना खासकर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मौसम ऐसा होके रख रहा है। तो जो भी इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा है वो काफ़ी अपनी तबीयत का ध्यान दीजिएगा, ताकि पेपर भी नज़दीक ही है और आपको दिक्कत ना हो। तो यस, चलते हैं, आज के अपने न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छे कोटेशन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Character. So then, why? आफ्टर कंप्लीटिंग माई न्यूज़पेपर मैंने अपनी सी सेट की क्लास स्टार्ट कर दिया करना। और इस टाइम मैं नंबर सिस्टम ही कर रही थी, और सर ने काफ़ी असाइनमेंट दिया हुआ था जिसके क्वेश्चन सर चेक भी कर रहे थे। एंड जिसमें भी डाउट था तो वो चीज़ें बता रहे थे, और काफ़ी क्वेश्चंस भी सर ने आगे लगवाए नंबर सिस्टम के।
सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई सी सेट की क्लास, फिर मेरा कुछ खाने का नहीं मन कर रहा था, लाइक लंच करने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था। तो मैंने सोचा एक चाय ले लेती हूँ और एक टोस्ट। तो ये मैंने इधर एक छोटा सा ब्रेक लिया। उसके बाद मैं वापस चली गई लाइब्रेरी अपने आगे के क्लासेस करने, जिसमें मैंने नेक्स्ट क्लास अपनी उठाई थी। वो थी मेरी इन्वायरमेंट की क्लास, जिसको मैंने आगे प्रोसीड किया, अपने आगे के लेक्चर्स प्रोसीड किए। एंड लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था वो मैंने पहले रिवीजन किया, देन मैंने अपने आगे की कंटिन्यू करी क्लास। सो जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म होने वाली थी, तब तक मेरे रूम से फ़ोन आ गया कि आज एसी लगनी थी। और क्योंकि मेरा टॉप फ्लोर है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, बिना एसी के नहीं रहा जा रहा था। तो इस वजह से फिर मुझे भाग के जल्दी से अपने रूम पे आना पड़ा। और एसी फिर उसके बाद फिटिंग वगैरह हुई, प्रॉपर एसी वगैरह लगी। फिर जाके मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, क्योंकि कूलर भी काम नहीं कर रहा था इस धूप में। सो एसी वगैरह लग चुका था और फिर मैं रेडी होके बाहर आ गई थी। आज मुझे जाना था प्राचीन हनुमान जी के मंदिर, जो कि है सीपी में। तो मैं फिर बस से निकल गई और इस बार मैंने सोचा मेट्रो से ना जाके बस से ट्रैवल किया जाए। तो यस, फिर हम पहुंच गए यहाँ पे मंदिर। यहाँ का इतना प्यारा व्यू और इतनी भीड़ थी आज के दिन, बहुत भीड़ थी। मैं गई प्रसाद लेने के लिए, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, और फिर ये लाइन में लगी और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मुझे पता था आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा यहाँ पे दर्शन के लिए, तो कम से कम 1 घंटा तो लग गया। फिर जाके मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए एंड फिर दर्शन होने के बाद निकल के आई और फिर मैंने ये खाया, कुछ खाया, चाय पिया, पानी वगैरह पिया। फिर मैं घर के लिए वापस निकल गई। और जाते टाइम पे भी मैं बस से गई, क्योंकि मुझे आज पूरे टाइम बस से ही ट्रैवल करना था। मेरा बहुत मन था कि ऐसे मैं बस से जाऊं आज। सो रूम पहुंचने के बाद मेरे रूम की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने उठाया झाड़ू और फिर सफाई शुरू कर दिया। सफाई करने के बाद काफ़ी रिलीफ मिला मुझे इतना सुंदर सा रूम देख के। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।